सुबह के 10 बजे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी घुली हुई थी, जैसे हर सांस किसी पुरानी याद को छूने जा रहा हो। विवेक और शबक महज के साथ गाड़ी चेक करने निकल गया था। नीवा ने अपना फ़ोन उठाया और रामपाल के साथ गांव की फ़ोटो उठाने के लिए निकल रही थी। मॉम, मैं ज़रा गांव तक जा रही हूँ, दादू के साथ गांव की फ़ोटो उठाने। निशा ने सिर्फ इतना कहा, दूर मत जाना। उसकी आवाज़ में एक थकान थी और आंखों में एक छुपी चिंता। फिर उसने डायरी उठाया, अपना कोट पहना और बंगलों के बरामदे से बाहर निकल गई। रास्ते में मिट्टी अब भी गीली थी। एक कच्चा रास्ता, दोनों तरफ तुलसी के पेड़ और कुछ पत्थरों के नीचे बुझे हुए दिए। लगता है कोई पुरानी रस्म अधूरी छोड़ दी गई हो। हवा में हल्की खुशबू थी, मिट्टी और कुछ और, जैसे पुरानी लोहे और हल्दी की मिलावट। निशा चलती गई। थोड़ी दूर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ आया। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांस भी अजीब लग रही थी। उसने देखा उस पेड़ से थोड़ा दूर एक मंदिर था, बंद, दरवाजा पे ताला और उस पर जम चुकी थी मोटी धूल की परत। बस एक बूढ़ी औरत मंदिर के पास बैठी थी, एक पुरानी साड़ी में, पैरों के पास कपड़े सुखाते हुए। उसके हाथ बहुत धीरे चल रहे थे, जैसे हर हरकत सोच समझ के हो। निशा ने कहा, माँ जी, ये मंदिर बंद क्यों है? बूढ़ी ने अपना सर उठाया, धीरे से देखा। आंखों में एक अजीब सी पहचान भी थी और अजनबीपन भी था। उसने बिना सीधे जवाब दिए कहा, बंद? कभी खुला भी था क्या? निशा थोड़ी चौंक गई। मतलब? औरत ने हाथ से कपड़े नीचे रख दिया और मंदिर के ताला की तरफ देखा। जो चला जाता है उसके घर भी उसी के साथ जाता है। निशा ने डायरी निकाली। मैं किसी शालिनी देवी को ढूंढ रही हूं, ये डायरी उनकी है शायद। औरत ने डायरी को देखा। उसके चेहरे पे एक पल के लिए जैसे रंग बदला। उसने हाथ बढ़ाया लेकिन छुआ नहीं। उसने धीरे से कहा, ये लिखावट जैसे हवा में लिखा नाम, मिटाया भी नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता। निशा ने डायरी के कवर पे लिखा नाम दिखाया, एस देवी। उनका पूरा नाम शालिनी देवी था ना? बूढ़ी ने मुस्कुराई, एक ठंडी अजीब सी मुस्कुराहट। नाम सभी के दो होते हैं बेटी, एक दुनिया के लिए और एक उसके लिए जो लौट के नहीं आते। निशा ने घबराते हुए पूछा, मैं आपकी बात समझी नहीं। बूढ़ी ने मंदिर के पीछे समुंदर की तरफ इशारा किया। लहरों का शोर दूर से सुनाई दे रहा था। जो जाता है वहां से आवाज कभी वापस नहीं आती, बस दस्तक आते हैं बेटी, हर रात। निशा के हाथ से डायरी हल्का सा फिसल गया। दस्तक? बूढ़ी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। तुमने सुना नहीं? निशा घबराते हुए कहा, मैं समझी नहीं। बूढ़ी धीरे से खड़ी हुई। उसकी आवाज में एक साफ सुथरा गुनगुनाहट था। जब कोई वादा तोड़ता है तो हवा उसका साया उठा लेती है, फिर वो साया भटकता है जब तक कोई उसका जवाब न दे। निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। माँ जी, अब क्या कह रहे हो? आप कौन हो? औरत ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस उसके करीब आई और धीरे से कहा, तुमने वादा तोड़ा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसके कहने के तुरंत बाद हवा तेज चलने लगी, कपड़े उड़ने लगे, मिट्टी उड़ी। निशा ने अपनी आंखों को हाथों से ढाक लिया। जब उसने हाथ हटाया, आंगन खाली था। कोई बूढ़ी औरत नहीं, कोई कपड़ा नहीं, बस मंदिर का दरवाज़ा और उस पे लगा ताला। निशा के कानों में बस एक आवाज़ गूंजी,
जो दस्तक सुन ले वो कभी अकेला नहीं रहता। निशा के पैर कांपने लगे। डायरी उसके हाथ में थी, लेकिन उसका अंदर का एक पेज हिल रहा था, जैसा हवा में कोई लिख रहा हो, वादा तोड़ने वालों को जरूर वापस आना पड़ेगा। निशा ने डायरी को अपने से चिपका लिया, जैसे कोई नदी अपनी किनारे को पकड़ लेती है। गांव के बीच से लौटते वक्त हवा और तेज हो गई थी। आसमान में धूप और बादल दोनों जैसे लड़ रहे थे, कभी रोशनी कभी अंधेरा। उसके पैर के नीचे मिट्टी गीली थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे जमीन आग से धधक रहा हो। वो बंगलों के गेट तक पहुंची तो देखा वरांदे में नीवा खड़ी थी, फोन हाथ में, परेशान। मॉम, कहाँ थी आप? आपको पता है कितना टाइम हो गया है? हम कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे। निशा ने उसके हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा गांव तक गई थी। उसने डायरी को ज़्यादा संभाल के पकड़ा, जैसे कोई छुपी हुई चीज़ मिल गई हो। ड्राइंग रूम में कुछ बदल गया था। टेबल पे रखा फ्लावर वास अब टूट चुका था। पीछे से एक हल्की सी खुशबू, जैसे पुरानी लकड़ी और लेवेंडर का मेल। निशा ने डायरी खोली। पहला पेज वही था, एस देवी, लेकिन अब कुछ पेजेस ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें हाथ से घुमाया हो। एक पेज पे लिखा था, आज मैंने उसे देखा। समुंदर के किनारे वो खड़ी थी, वहीं जहां हमने वादा किया था, पर उसके पैर गीले नहीं थे। निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो लाइन कुछ अजीब थी, पैर गीले नहीं थे मतलब क्या लिखने वाली किसी ऐसी चीज़ की बात कर रही थी जो समंदर के किनारे थी पर पानी में नहीं? उसने अगली लाइन पढ़ी, मैं डर रही हूँ, अगर मैं चली गई तो वो वापस आएगी। उसका वादा तोड़ना मेरे लिए मौत होगा। निशा ने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने अब उस बूढ़ी औरत की लफ्ज़ गूंज रही थी, वादा तोड़ने वालों को जरूर वापस आना पड़ेगा। विवेक अब तक वापस नहीं आया था। नीवा और सबक बेड पर लेट के हेडफोन लगाकर कार्टून देख रहा था। बंगलों में एक खामोशी छाई थी, सिर्फ क्लॉक का टिक टिक और समुंदर की दूर से आती गूंज। निशा ने डायरी के नोट्स मैच करने के लिए बंगलों के कॉर्नर्स देखने शुरू किए। एक जगह डाइनिंग हॉल के पास एक बड़ी पेंटिंग लटकी थी। पेंटिंग में एक समुंदर और एक छोटी लड़की दिख रही थी, वही लड़की जो निशा को बार बार दिख रही थी। उसका हाथ में कुछ था, कुछ जो धुंधला बना था, जैसे कलम या शंख। निशा ने पेंटिंग के नीचे दीवार को देखा, थोड़ा नया प्लास्टर, उस पर कुछ अनइवन पैचेस, जैसे कभी लिखा गया हो और फिर मिटा दिया गया हो। उसने पेंटिंग उठाई। दीवार के नीचे कुछ चौक जैसे कुछ से लिखा था, वादा याद है। निशा का सांस अटक गया। यही तो वो वर्ड्स था जो उसने उस रात फ्लोर पे देखा था। वो पीछे हट गई और तभी पेंटिंग के फ्रेम के पीछे से एक पुराना कीचेन गिरा। उसमें एक छोटी फोटो थी, एक औरत, एक बच्ची। औरत शालिनी देवी थी और वही बच्ची वाइट फ्रॉक वाली। इस तस्वीर में उसकी चेहरा साफ दिखाई दे रही थी, वो बिल्कुल निभा जैसी। निशा ने फोटो को देखा और एक अजीब सा डेजावू महसूस हुआ, जैसे कहीं देखा हो ये चेहरा, लेकिन कब याद नहीं आया। शाम को हवा और तेज हो गई। समुंदर से आती लहरें विंडोज तक सुनाई दे रही थी। बंगलों के अंदर लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। निशा बैल्कनी में गई, वहाँ एक कुर्सी हिल रही थी हवा से। उसने डायरी अपने पास रखी और सोचा, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है?
तभी पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि तुमने सुना था उस रात की दस्तक। निशा पलट गई। दरवाजे के पास एक पर्चा गिरा था। उस पर लिखा था पेज 27। उसने डायरी खोली। पेज 27 पे लिखा था, मैं उस घर में थी जब उसने मुझे देखा। मैंने उसे कहा था, आज भर देख लेना, संभाल लेना। उसने मुझसे वादा किया था कि वो ध्यान रखेगी, लेकिन उसने वादा तोड़ा और वो मुझसे दूर चली गई। निशा ने डायरी गिरा दी। ये लिखने वाली कौन थी? और वो लाइन, तुमने वादा तोड़ा, वो कौन है? किसने किसका वादा तोड़ा? मेमोरी धुंधली थी। एक छोटी लड़की और सब कुछ धुंधला। रात को नीवा और शवक सो चुका था। विवेक अब भी नहीं आया था। निशा ने डायरी बंद करके रख दी और अपनी नोटबुक निकाली। उसने लिखा, क्या शालिनी देवी और मैं कनेक्टेड हूँ? क्या ये सब कोइंसिडेंट है? तभी एक हल्की सी आवाज़ आई। निशा ने पलट कर देखा। दरवाज़ा बंद था। फिर से ठक ठक सी आवाज़। इस बार धीरे, जैसे कोई हाथ नहीं, हवा दस्तक दे रही हो। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं, बस एक कपड़ा हवा में हिल रहा था। वही बूढ़ी औरत की साड़ी। और कमरे के बीच में डायरी खुली थी। पेज 28। उसमें लिखा था, उसने कहा था, मैं ध्यान रखूंगी, मैं वादा करती हूँ। लेकिन उसने वादा तोड़ा। निशा पीछे देखा। मिरर में उसके पीछे एक साया था। एक औरत जिसका चेहरा पूरी तरह उसका अपना लग रहा था। उसके हाथ डायरी की तरफ बढ़े। पेज खुद ब खुद पलटा। लैंप फ्लिकर हुई और सब कुछ अंधेरा। सिर्फ हवा में आवाज़ गूंज रही थी। वादा तोड़ने वाली तुम थी और दस्तक अब तुम्हारे लिए है।